बीकानेर के पास गांव में दो मित्र रहा करते थे। वो दोनों बीकानेर नरेश के यहाँ काम करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जो कि राजा के दरबार में पूजा पाठ किया करता था और राजा को उसकी आवश्यकता यदा कदा उत्सव त्योहार में ही होती थी। और दूसरा मित्र नाई था। नाई की आवश्यकता राजमहल में प्रतिदिन ही पड़ती रहती थी, क्योंकि राजमहल में किसी न किसी के बाल प्रतिदिन काटने होते थे। इसके बाद भी राजा की ओर से दोनों को समान आय की प्राप्ति होती थी और राजा के अधिक करीब होने के कारण नाई राजा का मुंह लगा भी हो गया था। और फिर एक दिन ब्राह्मण और नाई के बीच में बहस हो गई। फिर ब्राह्मण ने कहा, मनुष्य अपने भाग का खाता है। वैसे तो हम राजा के यहाँ काम करते हैं, किंतु देने वाला हमारा भाग ही है। ठीक इसके विपरीत नाई कह रहा था कि भाग वाग कुछ नहीं होता। अगर राजा हमें काम से निकाल दे तो हम दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। और इस तरह उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया और फिर उधर से राजा की गश्ती से पहरेदार जा रहे थे। जब उन्होंने दोनों को झगड़ा करते देखा तो वे उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा उन दोनों की मित्रता को जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने दोनों से इसका कारण पूछा। फिर ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है, इसमें राजा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वो बोला कुछ नहीं। उसे नाई की बात ही अच्छी लगी थी। फिर उसने नाई से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? फिर नाई ने थोड़ा अकड़ कर बोला, महाराज, इस ब्राह्मण की बात सरासर गलत है। यदि आप हमें काम से निकाल दें तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे विचार से तो हमें देने वाले आप ही हैं, आप ही हमारा भाग्य हैं। नाई चापलूसी पर उतर आया और उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। किंतु इस बात को उसने सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसमें उसका अभिमान दिखाई देता था। हालांकि राजा को नाई की बात ही पसंद आई थी, किंतु अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर राजा कोई फैसला नहीं कर सकता। अतः उसे एक तरकीब सूझी और उसने उन दोनों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। और फिर अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में उपस्थित हुए। अपने योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और उसे एक सेर चावल, घी तथा एक बहुत बड़ा कद्दू दिया। इसके बाद उसने नाई से कहा कि वह नदी के किनारे जाकर भोजन पकाए और शाम को आकर मिले। और फिर नाई अपना सामान लेकर वहां से चल दिया। तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मण को भी अपने पास बुलाया और उसे दाल चावल तथा घी आदि देकर वही बात कही जो उसने नाई से कही थी। और साथ ही ये भी कहा कि वह नाई से दूर हटकर अपना भोजन पकाए। और फिर ब्राह्मण भी अपना सामान लेकर नदी के किनारे नाई से दूर हटकर एक स्थान पर अपना भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। फिर नाई ने अपना सामान देखकर सोचा, न जाने क्या सोचकर राजा ने मुझे ये कद्दू दिया। कद्दू खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। जबकि ब्राह्मण को तो अक्सर विवाह आदि में कद्दू की सब्जी खाने को मिलती है, इसे खाने की आदत होती है। चलो चलकर देखो राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो उसे अपने कद्दू से बदल लूंगा। और ये सोचकर वह अपना कद्दू लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और ब्राह्मण से जाकर पूछा कि राजा तुम्हें क्या दिया है। फिर ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने उससे दाल के बदले उसका कद्दू लेने की विनती की और कद्दू की सब्जी ब्राह्मण को बहुत पसंद थी। फिर उसने खुशी खुशी दाल नाई को दे दी और कद्दू ले लिया। और नाई भी दाल को लेकर खुशी खुशी वहां से चलता बना। नाई ने दाल चावल पकाए और खाए और फिर शाम की प्रतीक्षा में सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कद्दू को काटा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। कद्दू के अंदर हीरे मोती और मणि भरे हुए थे। राजा ने बड़ी ही सफाई से नाई के कद्दू के अंदर इन्हें रखवा दिया था। और फिर ब्राह्मण ने सभी हीरे मोती और मणि को अपने धोती में बांध लिया और आधे कद्दू की सब्जी बनाकर और आधा कद्दू संभाल कर रख दिया। फिर शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया? फिर नाई ने सोचा कि लगता है कि राजा को सब कुछ पता चल गया है कि उसने कद्दू के बदले ब्राह्मण से दाल ले ली थी। अतः भलाई इसी में है कि वह सब कुछ सच बता दे। और फिर नाई ने राजा को बता दिया कि कद्दू खाकर उसके पेट में दर्द हो जाता है,
अतः उसने इसके बदले ब्राह्मण से दाल ले ली थी। और फिर राजा की प्रश्नवाचक निगाहें ब्राह्मण की ओर ठहर गई। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती और आधा कद्दू राजा के आगे रख दिया। और फिर राजा अपनी हार मानते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग के आगे किसी का बस नहीं चलता। यह हीरे मोती तुम्हारे भाग में थे, अतः मेरे द्वारा नाई को देने के बाद भी यह तुम्हारे पास चले गए, अतः तुम जीत गए। और इसके पश्चात राजा ने वे सारे हीरे मोती ब्राह्मण को ही दे दिए। और फिर इस तरह नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था। अतः दोनों मित्र वहां से खुशी खुशी विदा हो गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।